जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हमें पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे। यहां पर स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट्स नंबर केवल 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। फाउंडेशंस का मतलब 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और कंपटीशंस वाले स्टूडेंट्स सभी के लिए ये वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। 3 सितंबर, जी हाँ, 3 सितंबर को एनडीए और सीडीएस का पेपर होने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स ये पेपर देने जा रहे हैं उन सबको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो उस समय पर उनके काम आए। बात करते हैं दून डिफेंस एकेडमी में जो रेगुलर कोर्सेज हैं 2024 एग्ज़ाम्स के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 सितंबर, 18 सितंबर और 25 सितंबर। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि यहाँ पर जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड रहती हैं, इसलिए जिन स्टूडेंट्स इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशंस जल्द से जल्द करा लें। अग्निवीर के बैचेस भी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। न्यू बैचेस अब 21 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। फाउंडेशंस कोर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। बहुत ही भारी पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर, डिमांड पर दून डिफेंस एकेडमी पहली बार 8th क्लास, जी हाँ 8वीं कक्षा से फाउंडेशंस कोर्स डिफेंस के साथ शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, 8th क्लास, 9th एंड 11th। जो छात्र, जो स्टूडेंट्स इस वर्ष 7वीं कक्षा में हैं और 2024 में 7th क्लास के पेपर देंगे या 8th क्लास के देंगे या 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, लेकिन वो 11वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से करना चाहता है और डिफेंस में अपना कैरियर चुनना चाहता है, तो इसके लिए दून डिफेंस एकेडमी फाउंडेशंस कोर्स लेके आ रही है। क्लास 11th के लिए, गर्ल्स के लिए एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। जी ध्यान से सुनिए। 11th क्लास यानी कि जो छात्राएं, जो गर्ल्स इस साल 10th क्लास में हैं और 2024 में 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वो गर्ल्स फाउंडेशंस कोर्स 11th क्लास में एडमिशन्स ले सकती हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक फाउंडेशंस कोर्स रनिंग पर है। जो बच्चे 11th में थे वो 12th में आ चुके हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। एनडीए के बारे में उनको पूरी जानकारी पहले से ही हो चुकी है। एसएसबी के बारे में, ओएमआर शीट भरने के बारे में, एज के बारे में, कैसे उस पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में उनको सारी जानकारी बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मेहनत के साथ उनको सब कुछ पहले से क्लियर हो चुका है। यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है फाउंडेशंस कोर्स का। आइए चलते हैं। बात करी थी अभी हमने कि 2 डिजिट का जो स्क्वायर हो, 2 डिजिट्स का अगर स्क्वायर हो तो क्या हम इसको 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर। तो अगर आप मुझसे सुनना भी चाहते हैं तो आप भी किसी को सुना सकते हैं। 2025, 2025, 95 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका आ गया 9025। ध्यान से सुनेंगे, कहीं से देख के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि समझ में आने के बाद आप भी इसको मेरी तरह बोल सकते हैं। मैंने इसको क्या बोला आप तो भूल भी गए होंगे, 2025।
अगर मैं 95 का कहूं तो 9025। क्या आप मेरी तरह ऐसे लिखना चाहते हैं? एक और चलते हैं। अगर मैं इसका लिखूं तो मैं लिख रहा हूं 7225। अगर मैं इसका लिखूं तो मैं लिख रहा हूं 3025। अगर मैं इसका लिखूं तो मैं लिख रहा हूं 4225। अगर मैं 75 का लिखूं 56 एंड 25। ओह, ये तो जादू हो गया। केवल 2 सेकंड भी नहीं लगे। मेरी तरह आप भी सच में 2 सेकंड में इसका आंसर बोल सकते हैं। चलिए समझते हैं पहले और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है। आइए समझते हैं पहले इसको, फिर मैं बैक आऊंगा आपके पास। जैसे मैंने 45 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25। अरे 4 का नहीं करना भाई, 5 का स्क्वायर 25 और इस नंबर को अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। फिर एक बार और अच्छी तरह समझते हैं पहले, और अच्छी तरह समझते हैं। इसका तो स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर बोलो शाबाश, कितना होता है? 25। 5 पंजे 25। और इसको अपने नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4 का नेक्स्ट नंबर बोलो क्या है? शाबाश 5। तो 4 को 5 से गुणा कर दीजिए। आपके सामने आपका आंसर तैयार है। तो आ गया 2025। एक बार फिर अच्छी तरह समझते हैं। बोलो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? जी, मैं उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके, और पीछे फिक्स है, पीछे 25 आएगा। फिर ध्यान से सुनो, 9 का नेक्स्ट नंबर बोलो शाबाश 10। 9 की 10 से गुणा करो। 9 की 10 से, 9 धाम 90, 9 10 जा 90 और 25। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, मैंने ये लिखे थे। मैं क्या कर रहा था? 5 का स्क्वायर लिख रहा था और 8 की 9 से मल्टीप्लाई कर रहा था। 8 निम 72, 8 8 9 जा 72। 5 का स्क्वायर लिख रहा था और 5 की मल्टीप्लाई 6 से कर रहा था। 6 5 जा 30। फिर ध्यान से समझेंगे, 5 का स्क्वायर लिख रहा था 25, 25 फिक्स है, और 6 की मल्टीप्लाई में 7 से कर रहा हूं 42। 7 की मल्टीप्लाई में 8 से कर रहा हूं 56। देखोगे आप भी मेरी तरह बोल सकते हो। अब आप एक बार फिर से इसको दोबारा लिखते हैं और देखते हैं, देखेंगे 85 तो 8 की 9 से कर रहा हूं। 8 9 जा, टेबल याद होने चाहिए। 8 नेम 72 और 25। 5 की 6 से करेंगे, कितना आएगा बोलो? 5 6 जा 30, 25। 6 की 7 से करेंगे, 6 7 जा 42। 7 की 8 से करेंगे। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, ये तो जादू हो गया। अरे 75 को मेरे ख्याल से आप तो शायद ऐसे करते हैं। आप नहीं, हम सभी ऐसे करते हैं। हम तो सभी ऐसे करते हैं। इतनी देर में तो हमने 10 क्वेश्चंस कर दिए। इसको चेक करेंगे। घर में आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, जल्दी जल्दी बताएं, कोशिश करें अपने आप किसी भी, लेकिन शर्त है बेटा पीछे 5 होना चाहिए। मेरे मन में ये ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। जी, ये सिर्फ 5 के लिए है। अब आपके मन में क्रेज हो गया कि सर अगर इसके पीछे कोई और नंबर होता तब कैसे होता। इस स्लाइड्स के बाद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, जैसा देश वैसा भेष। अगर पीछे 5 है तो आप इसको विदिन 2 सेकेंड नहीं बल्कि 1 सेकेंड में बोल सकते हैं। बोलिए 15 का स्क्वायर, शाबाश। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो। 1 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर से करनी है 2। 2 1 जा 2। 3 डिजिट का भी ले सकते हो मेरे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 25। ये तो फिक्स है बेटा। और 10 की मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए। 11 10 जा कितना होता है? 110।
20 की मल्टीप्लाई 21 से कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर से करनी है बेटा। 20 की मल्टीप्लाई 21 से कर दीजिए। सबको पता है 42, 420, 25 का स्क्वायर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स याद भी रखते हैं, पर इस मेथड से करके देखते हैं हम। 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। 25 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए 66 आ जाएगा। 3 2 जा 6। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मेथड। विद इन 1 सेकेंड में आप जिसके पीछे 5 या अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। 15 का स्क्वायर नहीं बल्कि 45 का स्क्वायर, 4 को 5 से करेंगे 20 25। 75 का स्क्वायर 56 25, क्योंकि 7 की 8 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 7 8 जा 56, और 5 का स्क्वायर 25। 85 का अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ नहीं करना है, 8 की मल्टीप्लाई मैं 9 से कर रहा हूं। 8 9 जा 72, 8 नेम 72, 72 25। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। अब मेरे मन में एक ख्याल आता है कि सर अगर इसके पीछे कोई और नंबर होता तो हम चलते हैं, अगर वो नियर 100 होगा, अगर 100 के नियर है, फॉर द एग्जाम्पल 91 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 96 का, 88 का भी कर सकते हैं, 82 का भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में अब ये ख्याल आ रहा है कि सर अगर वो 800 के नियर ना हो, तो ध्यान रखना थर्ड मेथड जिसके लिए आप कोई भी नंबर 2 डिजिट का लीजिए और इसका स्क्वायर केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, केवल 2 सेकंड में। लेकिन क्योंकि आपके पास पीछे 5 है तो और इजी मेथड उसके थे। चलते हैं, ये 100 से कितना कम है, पहले मेथड को देखेंगे, उसके बाद हम 95 मुझे बताओ 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, बोलो। ये तो बहुत ही इजी है, 100 में से 95 या 5, आपने जो कम हुआ उसका स्क्वायर लिख देना है। और 95 में से, क्योंकि 95 का स्क्वायर करना था, जो 5 कम है इसका स्क्वायर लिखना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है। आंसर आपके सामने। एक बार फिर से देखते हैं, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर बहुत ही इजी है। अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो 9604, 9604 कैसे बोला, आप भी बोल सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि 98 100 से कितना कम है, बोलो 2। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो 100 बन जाएगा। 100 में से 98 कितना पीछे है, मुझे 100 रुपए पूरे बनाने थे। बोलते हैं ना 99 का फेर 100 का, 100 रुपए मुझे पूरे करने थे, लेकिन मेरी गुल्लक के अंदर 98 रुपीज हो गए, तो मुझे 2 रुपए की और कमी है। वो 2 आपने ढूंढना है 100 रुपए पूरे करने के लिए। जो आपने नंबर ढूंढा उसका स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट में, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 96। आपका आंसर तैयार है। बताएं मुझे, अगर मैं 97 बोलता हूं तो कितना आएगा? शाबाश, सोचो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, 9409। क्योंकि कितने रुपए कम है मेरी गुल्लक में? मेरी गुल्लक में कितने रुपए कम है? 3 रुपए कम है। तो 3 रुपए इसमें से कम कर दीजिए और 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। अरे वाह, ये तो जादू हो गया, तो जादू हो गया। जी हाँ, अब मेरे मन में ख्याल आता है कि सर अगर ये कोई भी नंबर आ जाए, 50 के नियर अबाउट हो जाए, 62 आ जाए, 68 आ जाए, 48 आ जाए, 42 आ जाए, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में केवल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ही फाउंडेशंस आपकी बेस को मजबूत करने मैं डॉक्टर गिरिराज गुप्ता आपके बीच में डेली आ रहा हूं। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आपके लाइक्स से हमें ये पता चलता है, इसलिए आप लाइक्स का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए,
नई वीडियो में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो तो हम उसका स्क्वायर विद इन 2 सेकेंड या बिना पेन टच करें, विदाउट पेन विदाउट कॉपी, केवल माइंड से हम कैसे किसी को भी सही बता सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 सितंबर को आपका पेपर एनडीए सीडीएस का होने जा रहा है, उसकी भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.